नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सबमिट योर पीडीएफ आंसर शीट्स, अ ट्यूटोरियल फॉर स्टूडेंट्स टू सबमिट आंसर शीट। अब सबसे पहले बात यह है कि व्हाट्सएप में जो हम लोग आंसर अब तक कलेक्ट कर रहे थे आंसर शीट, तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता था स्कूल के रिकॉर्ड्स में क्या रहेगा, ताकि ये सारे जो मैसेजेस हैं वो टीचर्स के पर्सनल नंबर पे जाते हैं। तो उस पर्सनल मोबाइल में कभी कभी ये होता है कि टीचर्स के पास भी उतनी मेमोरी रहती नहीं है, तो कभी कभी उनको भी दिक्कत होती थी सारे फाइल डाउनलोड करना और वो सब। तो उसी का एक सॉल्यूशन निकाला है कि अब टीचर्स आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक भेजेंगे, तो उस गूगल फॉर्म के लिंक में आपको पीडीएफ अपलोड करना है। वो जो एमसीक्यू वाला है वो सुबह आपको आएगा जब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा। उसके बाद पेपर ख़त्म होने से पहले क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में एक और गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, उसमें आपको अपलोड करना है पीडीएफ फाइल। तो उसमें जैसे आप लिंक ओपन करेंगे, वो लिंक में आपको ऐड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आपको पीडीएफ अपलोड कर देना है। तो इसका रीज़न ये है कि हम इसके ज़रिए आपके जो हाफ ईयरली के आंसर शीट के पूरे रिकॉर्ड है वो हम स्टोर कर पाएंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी कभी टीचर्स के पास से वो रिकॉर्ड मिलते नहीं हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई टीचर्स के भी मोबाइल में बहुत सारे फाइल्स हो जाते हैं, उनको बार बार आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। आप भी कभी कभी टीचर्स आपको रिस्पांस नहीं दे पाते उस टाइम में। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे क्लास 5 में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है अभी हमारे स्कूल में, तो इसमें 70 बच्चे हैं। अब जिस दिन जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा, उस दिन सब्जेक्ट टीचर्स क्या है कि सारे आंसर शीट कलेक्ट करेंगे। अब मानिए कि व्हाट्सएप से कलेक्ट करते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या होता है, आपके जो मैसेजेस है कंटिन्यू लगातार आएंगे। जब एक फ़ाइल वो डाउनलोड करेंगे तब तक दूसरा मैसेज आ जाएगा, तीसरी फाइल डाउनलोड करेंगे तब तक और मैसेजेस, कंटिन्यूसली मैसेजेस आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ मैसेजेस मिस होने के चांसेस है। कभी कभी कोई फाइल डाउनलोड करते करते कोई नेटवर्क एरर आ गया, कुछ आ गया, तो प्रॉपरली डाउनलोड नहीं होती है। कभी कभी मैसेजेस ड्रॉप हो जाते हैं इतने सारे मैसेजेस आने की वजह से। तो ये सारे रीज़न हैं। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है, और ये सॉल्यूशन ये है कि गूगल फॉर्म के लिंक के अंदर आप फाइल अपलोड कर दें, और उसी फाइल के ज़रिए टीचर्स को आपकी जो डिटेल है आंसर शीट, वो पूरी आंसर शीट पीडीएफ में मिल जाएगी। आपको पीडीएफ कैसे बनाना है, पीडीएफ कैसे स्कैन करते हैं, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और उसका लिंक भी ऑलरेडी सेंड कर दिया था जब यूनिट टेस्ट चल रहा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो में एक बार फिर से दोबारा आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आप कैसे पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे टीचर्स जो लिंक भेजेंगे गूगल फॉर्म की उसमें। तो आइए देखते हैं। ये अगर करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा टीचर्स के लिए और स्कूल के लिए भी, ताकि स्कूल्स में हमें रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। तो जो स्कूल में रिकॉर्ड रहेगा तो वो रिकॉर्ड की ज़रूरत हमें होती है एनुअल एग्ज़ाम के टाइम पे, या तो कभी कभी मार्क्स जब कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो उसमें ये सारे मार्क्स काउंट होता है। तो उस टाइम अगर हमें आंसर शीट की ज़रूरत पड़ी तो हम इस लिंक के ज़रिए उसे ओपन कर पाएंगे और कंप्यूटर से उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स से हम सहयोग चाहते हैं इस बारे में। तो आप अपने, अगर बच्चे उतने नॉलेजेबल है और कर लेंगे तो वैसे कर लेंगे, उतना कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं जैसे क्लास 1, 2, 3, उनको अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो पेरेंट्स थोड़ा हेल्प कर दीजिए, और आप थोड़ा हमें भी सहयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो कि कैसे आप पीडीएफ फाइल सबमिट करेंगे, ताकि ये सारे आंसर शीट हमें रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी कोई इंस्पेक्शन वगैरह आता है या कुछ आता है तो कभी कभी रिकॉर्ड मांगे जाते हैं एग्जामिनेशंस के, तो ये अगले साल के लिए हमें रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपका सहयोग चाहिए इस कार्य में, और आशा रखते हैं कि आप ऐसा ही सहयोग देते रहेंगे जैसा आप देते आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के क्लास ग्रुप में टीचर्स के द्वारा लिंक मिलेगी। यहाँ मैं व्हाट्सएप खोल देता हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी 2 लिंक है, मैं नीचे वाली लिंक ओपन करके आपको समझाता हूँ कि कैसे आप करेंगे। तो जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर बाद स्क्रीन में गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये जो गूगल फॉर्म है उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स है, आपको पहले वो भरनी पड़ेंगी। वो बेसिक डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिए। बेसिक डिटेल्स में और कुछ नहीं है, आपका नाम वगैरह है। ये देखिए यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि कैसे आप अपलोड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है पीडीएफ आंसर्स
क्लास 10। तो ऐसे जो भी टीचर भेजेंगे उस सब्जेक्ट का नाम होगा, या तो टीचर का नाम होगा या तो क्लास का नाम होगा, ऐसे होगा। तो इसमें आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए। फिर स्टेप्स भी लिखे हैं कि डियर स्टूडेंट्स, अपलोड योर आंसर्स PDF बाय दिस फॉर्म। स्टेप्स, राइट योर फुल नेम, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन एंड सिलेक्ट द PDF फाइल, क्लिक ऑन सबमिट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस। सबसे पहले ईमेल एड्रेस पूछा गया है, तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ डाल दीजिए। अभी मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस जो बनाया है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये ईमेल एड्रेस यहाँ आ चुका है। प्रॉपरली देख लीजिए कि आपने ईमेल प्रॉपर इंसर्ट किया है कि नहीं किया है। उसके बाद नाम, स्टूडेंट का नाम पूरा लिखिए, नाम और सरनेम, ताकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्लासेस में सेम नाम के 2 बच्चे होते हैं या तो ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उस टाइम दिक्कत नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे नाम मैं मेरी बेटी का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये लिख दिया नाम। अब अपलोड फाइल हियर, तो ये बटन जो आपको दिख रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला, और इसी से ही फाइल अपलोड होती है। तो यहाँ पे आपको टैप कर देना है ऐड फाइल। जैसे टैप करेंगे ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, थोड़ा वेट करिए। यहाँ कोई बटन दिखेगा आपको, सिलेक्ट योर फाइल ऐसा करके, ये देखिए 3 ऑप्शन आपको इसमें दिखते हैं, इंसर्ट फाइल, अपलोड, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला बटन। तो यहाँ पे आपको टैप कर देना है सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम डिवाइस। अब जैसे ही आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन यहाँ खुल गए हैं, कैमरा, कैम रिकॉर्डर, रिकॉर्डर और फाइल्स। तो अभी हमें सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, फाइल, लास्ट बटन। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कुछ रिसेंटली ओपन फाइल्स की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। तो ये कुछ फाइल की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे PDF करना है, तो आपको भी वो पता होना चाहिए कि वो PDF है कहाँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस वाले बटन से एनलार्ज करके। तो यहाँ पे PDF फाइल कोई मिलता है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी इमेजेस है, तो आपको पता है कि कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, या तो रिसेंट फाइल में आपको नहीं मिलती है तो आप उसके फोल्डर में जाइए कि जहाँ पे वो फाइल है। तो मैं यहाँ फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ, इसमें व्हाट्सएप में मीडिया डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए ये एक PDF फाइल आपको व्हाट्सएप में ये मीडिया वाले फोल्डर में ही मिलेगी, ताकि ये मैं व्हाट्सएप से ले रहा हूँ। आपने जहाँ सेव किया होगा वहाँ से आपको सीधा सिलेक्ट कर देना है और रख देना है। अभी ओके कर दिया, और जो व्हाट्सएप फाइल आप जैसे सेंड करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी अपलोड कर देना है, अपलोड। बस इतना ही है कि आपने कहाँ फाइल सेव किया है वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मोबाइल में सबसे पहले फाइल को ढूंढ के रखिए, या तो नाम ऐसा दे दीजिए PDF बनाते टाइम तो आपको जल्दी से मिल जाए। अदरवाइज मोबाइल में आपको फाइल्स में, गैलरी में कहाँ कहाँ वो ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसे आप उसको सेव कर दीजिए कहीं किसी फोल्डर में, और वहाँ से ऐसे अपलोड कर दीजिए। अब ये 1.70 MB का फाइल है, तो वो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये प्रोसेस चलता है आपको वेट करना है। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा आप यहाँ पे सबमिट बटन एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये फाइल सेव करने में ही थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप ऐसे लोकेशन पे करें जो आपको जल्दी से मिल जाए। या तो फाइल का नाम ऐसा दे दीजिए तो वहाँ से आप सर्च भी कर पाए। जैसे वो खुलता है बॉक्स तो वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, वहाँ लिख दीजिए नाम, तो अपने आप ही वो आंसर शीट का नाम आ जाएगा। बेसिकली आपको अपने बच्चे के नाम से ही सेव करना है और क्लास के नाम से सेव करना है। तो जब भी फाइल अपलोड हो उसी नाम से अपलोड होगी। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये है कैम स्कैनर और 1954.15 ऐसा कुछ लिखा है। तो वो नाम, आपका नाम वहाँ आएगा जिस नाम से आपने सेव किया होगा। तो ये फाइल अपलोड हो रहा है यहाँ पे, और अब थोड़ा सा बचा है फाइल अपलोड होने में। तो स्कैन करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखकर इस फाइल को सेव कर दीजिए, रीनेम कर दीजिए अगर रीनेम करना है तो। और अब ये फाइल अपलोड हो चुका है, अब फाइनल प्रोसेस में जा चुका है। तो ऐसा ही आपको मिलेगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे उस फाइल का नाम दिख जाएगा। ये अगर ऐसा सिंबल आता है मतलब आपका फाइल अपलोड हो चुका है। आपको सिर्फ यहाँ पे सबमिट बटन पे टैप कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट पे टैप करेंगे उसके बाद एक मैसेज जनरेट हो जाएगा
जो भी मैसेज टीचर ने टाइप किए होंगे, यहाँ पे जैसे मैंने किया है योर PDF हैज़ बीन अपलोडेड, PDF आंसर्स क्लास 10। तो यहाँ पे PDF फाइल अपलोड हो चुका है। आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस काम में हमारा सहयोग दें और ऐसे ही PDF अपलोड करके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन के पेपर जो आप PDF में भेज रहे हैं उसको आप इसी तरीके से ही अपलोड करें। अगर और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।